टिक नहीं लगाए हैं वो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना है। तो उससे क्या होगा, जो क्वेश्चन आपको मतलब नहीं आया था पिछले बार, उसको इस बार दोबारा देखने से आपको ये लगेगा कि ये तो याद हो गया हमको। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा साइंस पोर्शन है उसकी तैयारी हम कैसे करें, कौन सी बुक पढ़े, मैंने कौन सी बुक पढ़ी थी, तो उस पर आज डिटेल में बात करेंगे। और साइंस की बुक कैसे पढ़े उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बता दें कि साइंस का जो पोर्शन है हमारे लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 25 क्वेश्चन साइंस से हमारा जनरल साइंस से रहेगा। पिछले बार क्या था 2018 की वैकेंसी में कि कोई ऐसा स्पेसिफिक नंबर नहीं था कि कितना क्वेश्चन मैथ से पूछा जाएगा। ग्रुप डी की बात हम लोग कर रहे हैं, उसमें मतलब कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं दिया था। लेकिन इस बार जो है पूरे डिटेल में दे दिया है कि 30 क्वेश्चन रीजनिंग से रहेगा, 25 मैथ से, 25 जनरल साइंस से और 20 करंट अफेयर से। तो कोई भी पार्ट जो है सो हम छोड़ नहीं सकते थे, मतलब छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि सब पार्ट इम्पोर्टेंट है। और अगर हमको चूंकि कंपटीशन लेवल बढ़ गया है तो हमको ज़्यादा स्कोर करना होगा, तो कोई पार्ट हम छोड़ नहीं सकते हैं। हर पार्ट को अपने अपने तरीके से उसको हमको कवर अप करना पड़ेगा, उसकी तैयारी करना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस को देखेंगे कि साइंस का तैयारी किस तरह से करें हम और कौन कौन सी बुक पढ़े। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं अपना बात बता दूं कि मेरा क्या था कि मैं पीसीएम से था, तो मेरा साइंस पोर्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, मतलब ठीक ठाक था। इसीलिए मैं सिर्फ एसपीडी का पढ़ा था। लेकिन एसपीडी पढ़ने से हमको बहुत हेल्प हुआ, क्योंकि एसपीडी का जो बुक है वो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसमें, तो उससे फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चंस साइंस से पूछे जाते हैं, जो बार बार क्वेश्चन आते हैं, उसका जो हमको अंदाजा हो गया। उससे हमारा जो मतलब तैयारी हुआ अच्छे से हो पाया। क्या हुआ कि आपको एक अंदाजा लग जाता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो मैं पढ़ा था साइंस के लिए, जो तैयारी किया था, वो ये बुक पढ़ा था। अभी भी मेरे पास है ये। तो ये क्या है, रेलवे सामान्य ज्ञान है एसपीडी का। इसमें क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है वो दिया है एक साथ। साइंस का जो ग्रुप डी के पूछा गया था प्रीवियस ईयर में 1992 से लेकर 2016 तक का। तो इससे क्या होगा कि बहुत से क्वेश्चन बराबर रिपीट होते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, जो पूछा गया है वही तो पूछा जाएगा। क्योंकि जो एक लिमिट है ना कि इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10th लेवल तक का है एग्जाम, तो 10th लेवल तक का क्वेश्चन बनेगा। तो बहुत से क्वेश्चन जो पूछे गए हैं बहुत सारे रिपीट होते हैं। तो क्या करना है हम लोगों को, ये जो क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है उसको अच्छे से तैयारी करना है सबसे पहले। इससे आपको जो क्वेश्चंस आते हैं उसका एक आइडिया आएगा, और बहुत सारा क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, जो बहुत से आदमी को आता रहता है, वो आपको भी आना जरूरी है, तो वो भी आपको इससे आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका जो है क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक का जो भी क्वेश्चन है वो तो है ही, इसके साथ साथ बहुत सारा टॉपिक भी इसमें दिया है, तो उसको भी तैयारी करना है। मतलब उसको भी पढ़ लेने से हमका बहुत सारा टॉपिक मेरा तैयार हो जाएगा। तो करना क्या है, जैसे इसको पढ़ना कैसे है इस पर हम थोड़ा बात करते हैं। और हम कैसे पढ़े थे, मतलब कैसे इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा ज़्यादा याद हो जाएगा और थोड़ा आसानी होगा, वो उस पर हम लोग बात करते हैं कि क्या करना है आपको। क्वेश्चन बैंक जो है उसको आपको एक आइडिया लगाना होगा। डेली ये सोचना होगा कि आज हम कितना पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन बैंक उल्टाएं, तो उसमें आप आज सोचे कि आज ये 2 पेज पढ़ना है, तो 2 पेज पढ़ना है। तो उसमें कैसे पढ़ना है आपको, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पे आपको जो क्वेश्चन आता है उस पे आपको टिक लगाना है कि ये क्वेश्चन मेरा बन गया। इसमें ये क्वेश्चन इधर 12 क्वेश्चन है, इस लाइन में 12 या 13 होगा, ऐसे कुछ है। तो आपको जो क्वेश्चन आ रहा है उस पे आप टिक लगाइए। पेन लीजिए या पेंसिल लीजिए, कुछ भी लीजिए। क्यों? क्योंकि
ये जो है ग्रुप डी के एग्जाम हो जाने का आपको ये बुक नहीं देखना है, नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं करना है। बस जब तक एग्जाम है तब तक आप पढ़ेंगे। तो अब इस पे लिखने से डरिए बिल्कुल भी मत। तो क्या करना है, इसको जो है सो जो क्वेश्चन आपको आता है उसको ऐसे टिक करना है, ताकि आपको ये देखने से आपको पता चल जाएगा कि इतना सारा क्वेश्चन हमको आता है। तो एक सेटिस्फेक्शन अंदर से आएगा और मतलब आपको लगेगा कि हम तैयारी कर रहे हैं, मेरा तैयारी हो रहा है। तो जो क्वेश्चन आपको हो जा रहा है उसको टिक मारना है, और बीच में जो क्वेश्चन, अगर जो क्वेश्चन इसमें से नहीं आता है, मतलब याद किए लेकिन आपको लग रहा है कि हम भूल जाएंगे ये क्वेश्चन, तो उसमें टिक नहीं लगाना है और टिक नहीं लगाना है। और जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हमको देखे इसमें और आपको याद हो गया वो क्वेश्चन, तो उसमें आपको टिक लगाना है। तो ऐसे करके अगर आज 2 पेज पढ़े, नेक्स्ट डे जो आप फिर 2 पेज पढ़िएगा, तो ये तो पढ़ना ही है वैसे ही करके। और इधर जो जिसमें आप टिक नहीं लगाए हैं वो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना है। तो उससे क्या होगा, जो क्वेश्चन आपको मतलब नहीं आया था पिछले बार, उसको इस बार दोबारा देखने से आपको ये लगेगा कि ये तो याद हो गया। अब हमको तो याद हो गया, तो फिर इसको आपको टिक कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपको ये नहीं लगे कि हमको याद नहीं हुआ है, तब तक आपको उसके टिक नहीं करना है। टिक करने से आपको ये आपके माइंड में आएगा कि इतना हमको याद हो गया। हाँ, कुछ दिन पे आपको एक बार ये रिवीजन करना है। ऐसे करके आपको क्वेश्चन, बैंक का जो भी क्वेश्चन है यहाँ तक उसको कवर करना है। इसके बाद ये तो 2 पेज हो गया। इसके बाद जो मतलब ये जो थ्योरी पार्ट है उसको भी आपको पढ़ना है। आपको ये सोचना है इधर थ्योरी पार्ट है इधर, और इस साइड इसका क्या बोलते हैं प्रैक्टिस सेट है, तो इसको पढ़ना है। इसके बाद प्रैक्टिस सेट देना है, तो ये पेज आपको तैयार हो जाएगा। जैसे इसमें प्रमुख वैज्ञानिक है, तो प्रमुख वैज्ञानिक के बारे में बताया है कि कौन सा वैज्ञानिक जो है सो कौन सा साइंटिस्ट क्या खोजा है, क्या मतलब सूत्र दिया है, क्या फॉर्मूला दिया है, क्या चीज की खोज किया है, तो उसके बारे में है। तो ऐसे करके ये टॉपिक कंप्लीट होगा। ऐसे करके बहुत सारा टॉपिक है इसमें, और इधर इसका प्रैक्टिस सेट है, तो उसको आप देखिए। तो ऐसे करके ये बुक पढ़ना बहुत ही जरूरी है और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का पता लगता है और उसको पढ़ना जरूरी है। हाँ, एक बात और इस पे बोलेंगे कि कोई टॉपिक आपको अगर इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कोई टॉपिक के बारे में आपको पता चल जाएगा कि जैसे रोग के बारे में पूछा जाता है, डिजीज के बारे में, तो जैसे कोई डिजीज किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है या बैक्टीरिया के कारण होता है, इस सब के बारे में आपको मतलब सिर्फ आप अगर ये पढ़ रहे हैं तो की बात कर रहे हैं हम। अगर ये मतलब बहुत सारे टॉपिक के बारे में आपको जानना है, तो क्या करिए आप, तो YouTube पे जो है सो वो टॉपिक सर्च करके उसको आप तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रिक्स के वीडियो मिल जाते हैं, तो उस पर आप वो पोर्शन जो है सो कवर अप कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा कि अभी एग्जाम में होने में, हम लोग का जो ग्रुप डी का एग्जाम है वो होने में अभी NTPC के बाद ही होगा। तो अंदाजा है कि मार्च तक NTPC का एग्जाम चलता है। अभी दिसंबर से तो अभी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड का जो एग्जाम होने वाला है, इसके बाद NTPC का होगा, तो इन मार्च तक आई थिंक चलेगा। इसके बाद अगर अप्रैल से भी एग्जाम होता है तो पर हम लोगों के पास 5 महीना का टाइम है। तो उस 5 महीना में ये पढ़ना, ये तो बहुत कम टाइम में हो जाएगा आप लोगों को। इसके अलावा अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक ही बार में एग्जाम निकल जाए या किसी भी तरह एग्जाम निकल जाए और तैयारी मेहनत करना चाहते हैं, तो आपको ये जो है लुसेंट का जो साइंस का पोर्शन है वो भी आपको पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें एक जगह आपको बहुत सारा टॉपिक मिल जाएगा, एक सेटिस्फेक्शन होगा कि जो है हमारा साइंस पोर्शन तैयार हो गया है। क्योंकि एक तरह से जो भी चैप्टर है, चैप्टर का पूरे मतलब सीक्वेंस वाइज आपको एक जगह मिल जाएगा, तो आपको ये लगेगा कि मेरा ये पोर्शन तैयार है। क्योंकि यहाँ इसमें चैप्टर वाइज नहीं है, इसमें आपको चैप्टर वाइज मिलेगा। तो अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो ये बुक का जो साइंस पोर्शन है वो साइंस के लिए पढ़िए। तो इसमें क्या करना है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अलग अलग तीनों पार्ट मिलेगा। तो तीनों पार्ट आपको डेली पढ़ना है। मतलब ये कि जैसे आप पढ़ रहे हैं तो
एक पेज या 2 पेज जितना भी आपको पढ़ना है, तो एक पेज इसमें से, एक पेज इसमें से, एक पेज इसमें, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों लेकर चलना है साथ में। क्यों? क्योंकि एक ही चैप्टर आप मतलब फिजिक्स आप पढ़िएगा बहुत देर तक तो आपको लगे नहीं आप मतलब कर पाइएगा, और चूंकि तीनों पार्ट उतना ही इम्पोर्टेंट है तो तीनों को हमको साथ में ले जाना है, यह बेस्ट रहेगा। कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि सर बोल रहे थे, सर बोलने की जरूरत नहीं है, तो कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि इंग्लिश का बुक बतलाइए। तो इंग्लिश के लिए आप लुसेंट का इंग्लिश ले सकते हैं, इंग्लिश में लुसेंट तो होगा ही आई थिंक। तो ये हो गया। और इसके बाद एक पॉइंट और याद रखना, ध्यान देना है कि बात कि अगर जैसे क्वेश्चन बैंक का आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसमें से कोई क्वेश्चन जो है सो याद नहीं हो रहा है, उसको हमको याद करना है, तो आप एक कॉपी रखिए, पतला सा कॉपी, उसमें जो है सो एक पेज में जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है और आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो उसको लिखिए, ताकि पढ़ाई करने के बाद आप उसको एक बार पढ़ लेने से बहुत सारा क्वेश्चन जो आपको याद नहीं है वो आपको एक जगह मिल जाएगा और आपको वो याद करने में आसानी होगी। इसीलिए एक कॉपी हमेशा अपने पास रखा करिए। तो ये हो गया हम लोगों का साइंस का पोर्शन। इसके बाद एक चीज़ और याद रखना है कि जो है सो अब जो नया वैकेंसी आया है उसमें जो है सो सोशल साइंस को ऑलमोस्ट हटा दिया है, जनरल साइंस लिखा है, तो उसमें से सोशल साइंस का बहुत कम क्वेश्चन आने लगा है पहले से, और इस बार भी बहुत आई थिंक कम ही आएगा या फिर नहीं भी आएगा, कोई ठीक नहीं है। इसीलिए साइंस और भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एक बात मैं और कहना चाहूँगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि चूंकि हम किसी साइंस के पोर्शन को छोड़ नहीं सकते हैं, फिजिक्स जो है फिजिक्स का जो पोर्शन है उसमें से 6-7 क्वेश्चन रहता है, 25 में से 24-25 साइंस से क्वेश्चन रहता है, उसमें से 6-7 फिजिक्स से रहेगा। तो इस बार जो हम लोगों का एग्जाम हुआ था, मेरा एग्जाम, उसमें से 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल था, मतलब 10th 9th 10th का लेवल का जो भी क्वेश्चन आता है, स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ये जो क्वेश्चन है मतलब बेसिक क्वेश्चन, या फिर F बराबर ma, तो ये सब का जो है सो सॉल्व करने के लिए पूछता है, या W बराबर FS, ये जो बेसिक फार्मूलाज हैं उसको अप्लाई करने के लिए आपको आना चाहिए। तो क्या करना है, जो भी बुक्स है 10th का आपके घर के आसपास में या किसी के पास तो होगा ही, तो आसपास में उसका बुक लेकर आपको जो है सो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हल्का देख लेना है, ताकि आपको सॉल्व करने में वो प्रॉब्लम न हो। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन रहता है तो इसको भी आपको इग्नोर नहीं करना है, उसको भी आपको देख के जाना है। पहले क्या था, पहले फार्मूला डायरेक्ट पूछता था, लेकिन अब उसको अप्लाई करने का पूछता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बस यही कुछ कहना था, यही कुछ बतलाना था। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर बोल देते हैं, लेकिन सर बोलने की ज़रूरत नहीं है, कि ये बतलाइए कि साइंस का तैयारी कैसे करें, साइंस का हमारा वीक है। तो आपको SPD पढ़ना है, SPD को नहीं छोड़ना है। इसके बाद अभी चूँकि टाइम है तो साइंस का जो लुसेंट का बुक आता है उसका साइंस पोर्शन पढ़ सकते हैं। लुसेंट का ये जो बुक है ये भी आप पढ़ सकते हैं, और इसका साइंस का पोर्शन, तो साइंस का जो है सो आपको तैयारी हो जाएगा। और इसके बाद जो ये मतलब बोले हैं कि नॉर्मल फिजिक्स से न्यूमेरिकल क्वेश्चन टाइप पे आता है, तो उसको भी आपको इग्नोर नहीं करना है, थोड़ा बहुत उसको भी देख लेना है। बेसिक क्वेश्चन रहता है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है, 9th 10th का लेवल का ही क्वेश्चन रहता है। तो बस इतना ही कुछ कहना था इस वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बतलाइए। लाइक करें अगर वीडियो पसंद आया तो, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।